फ्रेंड्स, CMA CS संगीत सौरभ दिस साइड। तो जैसा कि मैंने मॉर्निंग में ही आपको बताया था कि शॉर्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन NFL की तरफ से आई हुई थी, और जैसे ही इसमें अगर डिटेल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आती है तो फिर मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा। तो वैकेंसी आई हुई है मैनेजमेंट ट्रेनी की, और इसमें वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है। उसमें एक वैकेंसी मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की, जो कि E1 में है। इसमें बेसिक ₹40,000 टू ₹1,60,000 पर मंथ है। टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 10 है, आउट ऑफ विच 6 सीट इज़ फॉर अनरिजर्व्ड। एक सीट SC के लिए है, 2 सीट OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए है, और एक सीट EWS के लिए है। जहाँ तक फ्रेंड्स पे एंड पर्क का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि बेसिक इनकी ₹40,000 टू 1,40,000 के बीच में होगी, और एनुअल इंक्रीमेंट इसमें 3% का होगा। और इस बेसिक के अलावा आपको वेरियस अदर एमिनिटीज़ आपको मिलेगी, जैसे कि आपकी DNS अलाउंस हो गई, HRA हो गई, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, तो बहुत सारी अदर बेनिफिट्स भी आपको दिए जाएंगे। तो आपकी ग्रॉस सैलरी जो है फ्रेंड्स, अगर आपकी CTC अगर देखी जाए एनुअल CTC, तो समवेयर अराउंड रुपीज़ आपकी 13 लाख रुपीज़ आसपास की आपकी इसमें CTC बनेगी। और जहाँ तक रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि आपको बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। उसके साथ में फ्रेंड्स या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपका होना चाहिए। फ्रेंड्स पहले ये MBA फाइनेंस को भी लिया करता था, बट इस बार इन्होंने MBA फाइनेंस को हटा दिया है, और यहाँ पे सिर्फ ये CA या फिर CMA ही इन्होंने रख दिया है। अगर आप फाइनल पास हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, तो फिर आप एलिजिबल हो इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। फ्रेंड्स इसमें लोअर एज लिमिट इसमें 18 ईयर्स है, अपर एज लिमिट 27 ईयर्स की है अगर आप EWS से बिलोंग करते हो या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो फिर आप 30 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट हो जाएगी, और अगर ST SC से बिलोंग करते हो तो 32 ईयर्स हो जाएगी, और PWD अगर आप हो तो आपकी एज लिमिट इसमें 37 ईयर्स हो जाएगी। और फ्रेंड्स जहाँ तक कट ऑफ का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि 31 अक्टूबर 2023 इनके कट ऑफ है। तो इस कट ऑफ डेट पे ही आपकी रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सारी जो कुछ भी है वो सारी चीज़ आपकी इसी कट ऑफ डेट से मानी जाएगी। और फ्रेंड्स जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि एप्लीकेशन फ़ी ₹700 प्लस बैंक चार्जेस है। अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर OBC से बिलोंग करते हो या फिर EWS से बिलोंग करते हो। हालांकि अगर ST SC या फिर PWD हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, इन दैट केस यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। और फ्रेंड्स इन्होंने बता रखा है कि ऑनलाइन डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन इसमें 2 नवंबर 2023 है, और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इसमें 1 दिसंबर 2023 है। और फ्रेंड्स जहाँ तक एग्जामिनेशन सेंटर का सवाल है फ्रेंड्स, तो इन्होंने बता रखा है कि एग्जामिनेशन सेंटर जो OMR बेस्ड इनकी एग्जामिनेशन जो होगी वो आपकी रांची में होगी, लखनऊ में होगी, चंडीगढ़ में होगी, रायपुर में होगी, न्यू दिल्ली में होगी, बेंगलुरु में होगी, भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, गुवाहाटी और कोलकाता में होगी। तो फ्रेंड्स जब आप फॉर्म भरो तो उस समय आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लो, जो भी आपके नियर बाई एग्जामिनेशन सेंटर होगी वहाँ पर जाके आप उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो और आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ फ्रेंड्स इन्होंने बता रखा है कि आपकी एग्जामिनेशन जो होगी फ्रेंड्स वो दो पार्ट में होगी। एक पार्ट आपकी जो डिसिप्लिन रिलेटेड होगी, और आपके अदर पार्ट जो होगी जो जनरल आपकी होगी। तो इन्होंने बता रखा है कि आपके 2 घंटे की आपकी एग्जामिनेशन होगी, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्होंने बता रखा है 150 होगी। उन्होंने बता रखा है कि उसमें से 100 क्वेश्चन जो होंगे वो 100 क्वेश्चन आपके करिकुलम के होंगे, जैसे कि आपने अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के बेसिस पे अगर फाइनेंस एंड अकाउंट्स में भरा है तो आपके फाइनेंस के क्वेश्चन होंगे। और साथ ही साथ इन्होंने बता रहा है कि 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस की हो गई या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग, तो जनरल स्टडीज़ की जो होती है उससे होगी। और साथ ही साथ इन्होंने बता रखा है कि पर्सनल इंटरव्यू में आपको 1:5 में ये लोग कॉल करेंगे। तो ये आपकी हो गई। और जहाँ तक फाइनल सिलेक्शन का सवाल है फ्रेंड्स, तो इन्होंने बता रखा है कि आपके OMR बेस्ड टेस्ट में आपके 80% वेटेज होगा, और इंटरव्यू का फ्रेंड्स 20% वेटेज होगा। तो फ्रेंड्स एक बार आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख ले। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप मीट कर रहे हो तो एक बहुत अच्छी वैकेंसी अप्लाई करने को। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, और साथ ही साथ अगर आपकी एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं भी है, बिल्कुल फ्रेशर्स भी हो, तो फिर आपको ये E1 ग्रेड में ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी वैकेंसी है जिसमें आपको डेफिनेटली आपको अप्लाई करनी चाहिए। फ्रेंड्स मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की तरह ही फ्रेंड्स इसमें वैकेंसी एक और आई हुई है, अकाउंट्स असिस्टेंट की भी आई हुई है। और इसमें फ्रेंड्स वेरियस यूनिट्स के लिए वैकेंसी आई हुई है, जैसे कि नांगल यूनिट्स के लिए वैकेंसी आई हुई है। और फ्रेंड्स ये W3 जो नॉन एग्जीक्यूटिव का जो ग्रेड है उसमें आपको एब्जॉर्व किया जाएगा। और इसमें फ्रेंड्स आपकी बेसिक होगी ₹23,000 टू ₹56,300। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 1 है, और ये सीट अनरिजर्व्ड के लिए है। वैसे ही फ्रेंड्स भटिंडा यूनिट के लिए फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ सीट 1 है, और ये बेसिकली SC के लिए रिजर्व्ड है।
फ्रेंड्स इसी हिसाब से अगर मार्केटिंग की देखी जाए तो मार्केटिंग यूनिट में फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 5 है, जिसमें कि 4 सीट अनरिजर्व्ड के लिए है और 1 सीट एससी के लिए है। वैसे इनके कॉर्पोरेट ऑफिस में इनके वैकेंसी आई हुई है, इसमें टोटल सीट 5 है, जिसमें 3 सीट अनरिजर्व्ड के लिए है, 1 सीट एससी के लिए एसटी के लिए है और 1 सीट ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए है। और ऐसे ही फ्रेंड्स वाजीपुर यूनिट के लिए भी वैकेंसी आई हुई है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 3 है और जो 3 के 3 वैकेंसीज है वो अनरिजर्व्ड के लिए ही है। और फ्रेंड्स जहाँ तक इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल है फ्रेंड्स, तो इन्होंने बता रखा है कि इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बीकॉम विथ 50% मार्क्स है। तो अगर आपने बीकॉम में अगर 50% मार्क्स अगर आप लाए हुए हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ जहाँ तक एज लिमिट का सवाल है फ्रेंड्स, तो इन्होंने बता रखा है कि लोअर एज लिमिट इसमें 18 ईयर्स की है और अपर एज लिमिट 30 ईयर्स की है। और जहाँ तक कट ऑफ डेट का सवाल है फ्रेंड्स, तो इन्होंने बता रखा है कि 31 अक्टूबर 2023 इनकी कट ऑफ डेट है। तो फ्रेंड्स इस कट ऑफ डेट में अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मीट हो गई है, मतलब अगर आपने अगर बीकॉम अगर पास कर रखा है इस डेट तक, तो फिर आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए। और जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है फ्रेंड्स, तो इन्होंने बता रखा है कि एप्लीकेशन फ़ीस में ₹200 प्लस एप्लीकेबल बैंक चार्जेस होगी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हो। हालांकि अगर आप एसटी एससी या फिर पीडब्ल्यूडी हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, इन दैट केस यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। तो फ्रेंड्स आप इसमें देख ले, अगर जहाँ तक एग्जामिनेशन का सवाल है तो फ्रेंड्स इन्होंने बता रखा है कि इसमें ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपकी इसमें नहीं होगी। और आपके टेस्ट का ड्यूरेशन जो होगा बेसिकली फ्रेंड्स वो 2 आवर का होगा, यानी 120 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन होगा। और इन्होंने बता रखा है कि इसमें टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके डोमेन स्पेसिफिक होगी यानी अकाउंट्स रिलेटेड होगी। और साथ ही साथ 50 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जनरल अवेयरनेस की होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स की होगी, रीजनिंग की होगी, जनरल नॉलेज की होगी। फ्रेंड्स इसमें मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके जितने फाइनेंस रिलेटेड पार्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन सी है जो एग्जामिनेशन में आपके पूछी जा सकती है, उस पर मैं गाइड करूँगा। और फ्रेंड्स जहाँ तक फाइनल सिलेक्शन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि फाइनल सिलेक्शन आपके रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगी, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि एक नॉन एग्जीक्यूटिव का आपका ग्रेड सी का एक जॉब है जिसमें इंटरव्यू नहीं लिए जाती है। तो फ्रेंड्स आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देख ले, अगर आप एलिजिबल अगर हो, आपने अगर बीकॉम अगर आपने कर रखा और 50% मार्क्स अगर आपका बीकॉम में अगर आया हुआ है, तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, आपको इसमें डेफिनेटली आपको अप्लाई करनी चाहिए। फ्रेंड्स this is all government job updates as of now. Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.